We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल ने गाजा में अस्थायी संघर्ष विराम के अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों के परिवारों से मुलाकात के दौरान ये जानकारी दी। व्हाइट हाउस ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। इजरायली मीडिया आउटलेट चैनल 12 और हॉरेट्स के मुताबिक इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट के दूत स्टीव विटकॉफ द्वारा प्रस्तुत नए संघर्ष विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हालांकि अभी तक हमास की ओर से कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आई है। नेतन्याहू के कार्यालय ने बाद में एक बयान जारी करते हुए चैनल 12 को प्रचार चैनल बताते हुए आरोप लगाया कि इसके एक रिपोर्टर ने बंधकों के परिवारों के साथ बैठक से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में चोरी छिपे रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाने का प्रयास किया। हालांकि इस बयान में रिपोर्टरों का सीधे तौर पर खंडन नहीं किया गया। उधर व्हाइट हाउस ने गुरुवार को कहा कि इजराइल ने हमास के साथ अस्थायी युद्ध विराम के लिए अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने पत्रकारों को बताया कि मैं पुष्टि कर सकती हूं कि विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को एक युद्ध विराम प्रस्ताव पेश किया, जिसे इजराइल ने समर्थन दिया। हालांकि लेविट ने कहा कि वार्ता जारी है और हमास ने अभी तक प्रस्ताव की शर्तों को स्वीकार नहीं किया है। इजराइल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 22 नई यहूदी बस्तियों को मंजूरी दी है। ये जानकारी वित्त मंत्री ने गुरुवार को दी। सरकार का ये कदम सहयोगियों के साथ मतभेदों को और गहरा सकता है। कई यूरोपीय देश इजराइल से गाजा में युद्ध समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इस महीने इजराइल को चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार जारी रखता है तो वो प्रतिबंध लगा सकते हैं। वेस्ट बैंक पर इजरायली संप्रभुता का समर्थन करने वाले अति राष्ट्रवादी बेजलाल स्ट्रोमिच ने एक्स पर लिखा कि ये बस्तियां उत्तरी वेस्ट बैंक में होंगी। हालांकि उन्होंने स्थान के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इजरायली मीडिया ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा कि नई बस्तियों में मौजूदा आउटपोस्ट को वैध किया जाएगा और नई बस्तियां भी बनाई जाएंगी। रक्षा मंत्री इजराइल कोर्ट्स के प्रवक्ता ने इसे लेकर कोई जवाब नहीं दिया है। फिलिस्तीन और हमास ने इजरायली फैसले की निंदा की है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता नबिल अबू ने इसे खतरनाक बताया और क्षेत्र को हिंसा और अस्थिरता के चक्र में खींचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इजराइल हर संभव तरीके से एक स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना को रोकने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अमेरिकी ट्रंप प्रशासन से हस्तक्षेप का आग्रह किया है। सेंट्रल गाजा में हुए इजरायली हवाई हमले में 22 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 9 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ये हमला बुरेज में एक परिवार पर हुआ जो गाजा के एक शहरी शरणार्थी शिविर में रह रहा था। इजरायली सेना ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं सेना का कहना है कि उसने दक्षिणी गाजा में एक लंबी सुरंग को ध्वस्त कर दिया है। हाल ही में दक्षिणी गाजा पट्टी में कई सौ मीटर तक फैली एक सुरंग का पता लगाया गया और उसे नष्ट कर दिया गया।